नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी की शान में, जिसमें हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के उन युवाओं के बारे में जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में या विदेश में भी रोशन किया। और आज ऐसे ही युवा से हम आपको मिलवाने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, जिनके इनोवेटिव आइडिया ने बहुत सकारात्मक बदलाव जो है वो भोपाल में लाए हैं। तो हम बात करेंगे आज अनुराग असाटी और कविंद्र रघुवंशी जी से, जिन्होंने द कबाड़ी वाला के नाम से एक स्टार्टअप शुरू करा और जो स्क्रैप यानी कि जो कबाड़ होता है उसे ऑनलाइन खरीदना जो है शुरू करा। कैसी उनकी जर्नी रही, कैसे ये आइडिया आया और क्या अभी द कबाड़ी वाला कर रहे हैं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अनुराग जी और कविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों जो हैं इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं और जब पढ़ाई कर रहे होते हैं युवा, तो अक्सर वो सोचते हैं कि यार बड़े होंगे, पढ़ाई कंप्लीट होगी, उसके बाद बिजनेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये जो ख्याल है द कबाड़ी वाला या फिर बिजनेस या स्टार्टअप करने का, ये कब आप लोग को आया था? ये ख्याल बेसिकली था हमेशा से कि कुछ तो करना ही है। और हम दोनों, जैसे आपने बताया कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, और हमेशा से ऐसा रहा है कि कुछ करना है, बट ऐसा कुछ करना जो सोसाइटी के लिए भी यूजफुल रहे। उस ख्याल को लेके हम लोग हमेशा से अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पे हम लोग कभी ना कुछ करते रहते ही थे। एंड उसी वजह से हम लोगों को जब ये आइडिया भी आया कि द कबाड़ी वाला करके करना है कुछ, तो हम लोग हमेशा उसके लिए रेडी रहे। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा काम है, और कुछ इम्पैक्टफुल होगा जो हम इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर पाएंगे। उस तरीके से हम लोग इस लाइन पे, इस फील्ड में आ गए। बिल्कुल। और देखिए, द कबाड़ी वाला जो है वो मैं दर्शकों को बता दूं कि ऑनलाइन जो है ये स्क्रैप यानी कि जो कबाड़ का सामान होता है वो खरीदता है, इसकी रिसाइकलिंग भी करता है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। ऑनलाइन हमने शॉपिंग करना सुना है, अनुराग जी और कविंद्र जी सामान बेचते हैं ऑनलाइन, लेकिन एक कबाड़ी खरीदने का जो आइडिया है ये बहुत इनोवेटिव है, पहली बार सुनने में आया है। तो ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ? बेसिकली आप देखोगे, जब मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि आप आज के डेट में या पहले भी आप देखेंगे, ऑनलाइन कुछ भी शॉपिंग करनी है, जो आपने कहा, ई कॉमर्स वेबसाइट इतनी ज्यादा है, आप प्राइस कंपेयर करते हैं, आपको क्या लेना है वो आपको पता रहता है कि यहाँ पे ये वाला सामान 10 रुपए का मिल रहा है, वहाँ वो 12 रुपए का मिल रहा है, या XYZ इस तरीके से। लेकिन जब बात आती है कि हमें अपना पुराना सामान, कबाड़ हमें डिस्पोज करना है, ऐसा कोई मीडियम नहीं है यहाँ पर आप ये बेच सको। दूसरा, ऐसा कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है प्राइस लिस्ट में, या आपको पता चल पाए कि आप क्या क्या बेच सकते हो। और जब ये आइडिया भी आया था, जब कॉलेज में पढ़ता था, तो कॉलेज टाइम पे रूम में बहुत सारी रद्दी इकट्ठी हो गई थी, उसको बेचने के लिए ही ये आइडिया आया था कि जब कुछ खरीदना हो तो बहुत कुछ है, बट हमें इस तरीके का सामान बेचना हो या क्या क्या बेच सकते हैं, ये लोगों को पता ही नहीं था। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने इस आइडिया को शुरुआत की थी कि लोगों को ये पता चल सके कि आप क्या क्या रिसाइकल कर सकते हैं, आप क्या क्या बेच सकते हैं, और उसका दाम क्या है। क्योंकि कभी भी ऐसा हुआ नहीं था जब आपको कबाड़ बेचने का रेट ऑनलाइन अवेलेबल हो। तो इस तरीके से हमने वो ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की थी। जी बिल्कुल। अनुराग और कविंद्र दोनों ही जो है इनका स्टार्टअप ये है। कविंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब घर वालों को पहली बार बताया कि ये वाला काम करना है, कबाड़ का सामान जो है वो ऑनलाइन खरीदेंगे, रिसाइकिल करेंगे, और वो कबाड़ी वाले की जो एक तस्वीर है वो बचपन से एक अलग तरीके की हमारे जहन में रहती है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? हमारे घर वालों को हम इस चीज में दोनों ही लकी रहे कि जब हमने अपना काम और अपने कंसेप्ट के बारे में जब घर पे शेयर किया, तो हमें अपने घर वालों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला। उनका कहना था कि उन्हें हम पर भरोसा है कि अगर हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छे से और कुछ सोच के कर रहे हैं। तो हमें इस चीज में हम लकी रहे कि हमें घर वालों का पूरा सपोर्ट मिला, और उनके सपोर्ट की वजह से ही आज हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे घर वालों का सपोर्ट रहा। जी बिल्कुल। और देखिए, भोपाल में आप लोग बेस्ड हैं और छोटे शहरों की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, आपको हाल ही में एक बहुत बड़ी फंडिंग भी मिली है। तो आगे इस पूरे जो आपका ये जो स्टार्टअप है कबाड़ी वाला, इसका विस्तार किस तरीके से करेंगे और क्या कुछ आप लोग के प्लान है, उसके बारे में भी बताइए। बेसिकली हम जिन सिटीज में अभी प्रेजेंस है वो सब टीयर 2 सिटीज हैं, भोपाल, इंदौर, रायपुर, नागपुर और लखनऊ। सो आगे हमारा प्लान है कि हम इन सिटीज, टीयर 2 सिटीज के अलावा हम अपना एक्सपेंशन 1-2 मेट्रो सिटीज में भी करेंगे, क्योंकि मेट्रो सिटीज की हमेशा एक डिमांड बनी है कि इस तरह का काम मेट्रो सिटीज में कोई कर नहीं रहा है। और हम मेट्रो सिटीज में जाके वहाँ पर लगातार कस्टमर्स के हमारे पास फीडबैक और कॉल्स आते हैं
कि आप लोग मेट्रो सिटीज में क्यों नहीं है। तो हम काफी समय से सोच रहे थे कि हम मेट्रो सिटीज में स्केल करेंगे, और ये जो फंड्स हमें मिला है, हम इसकी मदद से अब हमारा टारगेट है कि हम 1-2 मेट्रो सिटीज में अप्रोच करें और वहां अपने काम को स्टार्ट करें। और देखिए बिल्कुल आप लोग एक्सपेंशन के लिए तैयार हैं, मेट्रो सिटीज़ की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। लोगों का रिस्पांस कैसा रहा शुरुआत के समय खास तौर पे? और क्योंकि जो हम तस्वीर की बात कर रहे थे कि घर घर जाते हैं कबाड़ का सामान खरीदने के लिए लोग बाग, तो ऐसे में ऑनलाइन बेचना लोगों तक कैसे आपने इस आइडिया को पहुंचाया और क्या रिस्पांस आपको शुरुआती दौर में जनता की तरफ से मिला था? सो बेसिकली आप देखेंगे जो ऑनलाइन हमने कबाड़ का काम शुरू किया, thekabadiwala.com नाम से हमने वेबसाइट बनाई, तो लोगों का नजरिया हमेशा से कबाड़ जब शब्द सुनते हैं तो हम सबको पता है किस तरीके से रहता है। जब हमने भी स्टार्ट किया था तो लोगों को लगता था, लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे कि यार अब मतलब सब कुछ हो गया ऑनलाइन, अब यही बचा था कि ऑनलाइन कबाड़ भी बेचना है क्या। तो लोग इस तरीके से हमसे बातें बोलते थे, और हम लोग खुद 2-2.5 साल हम लोग लोगों के घर जाके हमने खुद कबाड़ उठाया है। हमने देखा है कि लोग किस तरीके से उस सेक्टर को देखते हैं, जो लोग ऑलरेडी इस सेक्टर में काम करते हैं उनके प्रति लोगों का बिहेवियर क्या रहता है, ये हमने सब देखा है। और हमारा ये मकसद रहा है कि कैसे भी करके हमें लोगों का नजरिया बदलना है, और लोगों का नजरिया बदलने वक्त लोगों को ये पता चले कि जो कबाड़ में काम कर रहे हैं लोग, जो सालों से कर रहे हैं, वो भी उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं जो एक आम आदमी करता है। इस तरीके से, इस नजरिए से हमने उस सेक्टर को, इस जगह को काम करना स्टार्ट किया कि आज लोग कबाड़ी वाला को, या आज आपके प्लेटफॉर्म पर भी आपने हमें बुलाया, तो हमारा मकसद पूरा हो रहा है। हम चाहते हैं कि वो रिकॉग्निशन मिले, हर उस रैक पिकर को, वेस्ट पिकर को, जो कबाड़ी वाला से उनको रिकॉग्निशन मिले कि वो सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखेंगे भारत में सिर्फ 23% मटेरियल रिसाइकल होता है, बाकी सारा मटेरियल लैंडफिल में चला जाता है। अगर ये रिसाइकलिंग कम होता जाएगा तो हम अपने रिसोर्सेज बर्बाद करते जाएंगे। और आज तक जितना भी रिसाइकल हो पा रहा है, जो भी काम हो पा रहा है रिसाइकलिंग की दुनिया में, जो कबाड़ उठ रहा है, वो सब ये रैक पिकर, वेस्ट पिकर की वजह से हो पा रहा है। अगर वो भी ये काम नहीं करेंगे तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितने बुरे हाल हो जाएंगे, हमारे पास रॉ रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, हम रिसाइकल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है, लोगों को अभी तक रियलाइज नहीं था, एंड फॉर्चुनेटली अब जाके लोग थोड़ा समझने लगे हैं। आज जो हम देखते हैं सारे कैंपेन्स चल रहे हैं अवेयरनेस के, और हम भी बहुत ज्यादा उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं अवेयरनेस में, लोगों को बताने में कि आपका कबाड़, जो मैंने पहले बोला कि आप क्या क्या रिसाइकल कर सकते हो, बहुत ज्यादा जरूरी है आपको पता चले। बिल्कुल। और देखिए आप लोग का जो स्टार्टअप है, दर्शकों को बता दूं मैं कि जीरो फंडिंग से शुरू हुआ था, क्योंकि देखिए ये जो पूरा जो कबाड़ी वाला और ये जो पूरा सेक्टर है ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। तो क्या आप लोग अपने स्टार्टअप, अपने प्लेटफॉर्म के जरिए उन तमाम जो गलियों में घूमते हैं कबाड़ का सामान खरीदने के लिए, उनको भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है? ऐसा कुछ आप लोग के आगे प्लान में शामिल है? देखिए हमारा मकसद बहुत सिंपल है, जो ऑलरेडी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और जिस भी तरीके से लोग जुड़े हुए हैं, उनको कैसे भी करके हम एम्पावर कर पाए, उनको इस सप्लाई चेन का पार्ट बनाना है। आज हम उनको ही इन्वॉल्व करके उनसे जो कलेक्शन हो रहा है उनको हम लोग अच्छे से अच्छे दाम देते हैं, अच्छे से अच्छा उनको प्राइस मिलता है, जिस वजह से वो अपने आप को और ग्रो कर पाए। वेस्ट पिकर जो पहले काम करते थे, जो रोड के आसपास आपने देखा होगा कचरा जो कबाड़ बीनते रहते थे, पहले वो 125 से 150 रुपए दिन का कमाते थे। आज वो हमारे साथ मिलके उसको 300 से 350 रुपए, इनफैक्ट 500 रुपए तक दिन का कमा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंप्रूवमेंट कितना ज्यादा हो रहा है। आप ये देख सकते हैं कि पहले और अब में कितना फर्क है, क्योंकि अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है। जैसा आपने कहा फंडिंग का, तो जी रिसेंटली अभी हमने 15 करोड़ की फंडिंग मिली है। इस फंडिंग से हमें बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, और हमने बूट स्टेप किया था पूरा अपना बिजनेस। इस फंडिंग से हमें बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, और हम बहुत जल्दी बहुत सारे रैक पिकर्स को और अपने आने वाले सिटीज में एक्सपांड कर पाएंगे। और जैसे कि आपने कहा, द कबाड़ी वाला को देखते ही इस तरीके से है कि हम लोग एक कबाड़ उठाने की कंपनी है। आप अपने मोबाइल ऐप पे आप बुकिंग करें, इसमें प्राइस लिस्ट वगैरह सब दिया हुआ है। आप बुक करेंगे, हमारा गाड़ी आपके घर पर आ जाएगा, या आपके ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में, इंडस्ट्री में, हम हर जगह से कबाड़ उठाते हैं। उस टाइम पर गाड़ी पहुंच जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेके पहुंचती है और हम कबाड़ उठा लेते हैं। ये सिर्फ हमारे एक सर्विस है। इसके साथ हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, नगर पालिका, इनको भी हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विस देते हैं। तो जो भी सुबह आपके घर में गाड़ी आती है गीला सूखा कचरा लेके, ये सब MRF सेंटर पे जाती है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर। तो वहां पे भी वो ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट पूरा द कबाड़ी वाला करता है। सिर्फ यही नहीं, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, इनको हम लोग प्लास्टिक टेक बैक प्रोग्राम, EPR जैसी सर्विसेज, हम हर वो तरीके का वेस्ट मैनेजमेंट वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं अलग अलग लोगों को, एक इंडिविजुअल से लेके, एक हाउस होल्ड से लेके, एक इंडस्ट्री तक और गवर्नमेंट तक। हम हर तरीके को सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे एनवायरनमेंट की मदद हो सके, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूकता हो सके और लोग ये समझ पाए कि नथिंग इज वेस्ट, सब रिसोर्स है।
बिल्कुल, तो जिस तरीके से आपने बात की कि आप नगर निगम के साथ भी, नगर पालिका के साथ मिलकर भी जो है काम कर रहे हैं, ऐसे में प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार दोनों ही स्टार्टअप्स को काफ़ी प्रोत्साहित करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम मध्य प्रदेश प्रशासन की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, तो कितना कोऑपरेशन आपको मिला और आपको क्या लगता है कि सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए कि और भी जो युवा हैं वो इस फील्ड में, स्टार्टअप्स जो हैं उनकी फील्ड में जो है और आगे आएँ? देखिए, हम जो भी कर रहे हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, अगर आप जानते हैं स्टार्टअप का इतना बड़ा जो एक वर्ड चल रहा है और एक मुहिम चल रही है, वो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट जिस तरीके से स्टार्टअप को सपोर्ट कर रही है, इस वजह से आज इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे आगे बढ़ के स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो कबाड़ी वाला को भी गवर्नमेंट की तरफ से हर वो एप्रिसिएशन मिला है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंचों से, इवेंट से, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें अलग अलग मंचों से अप्रिशिएट भी किया है। और ये हमेशा मोटिवेशन रहता है किसी भी स्टार्टअप के लिए। और गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा पॉलिसी लेकर आ रही है, जिस पॉलिसी जो कि स्टार्टअप को हर तरीके से मदद कर रही है, चाहे वो गाइडेंस हो या आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए हो या आपको किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए हो, पॉलिसी में वो सारी चीजें हैं जिससे कोई भी स्टार्टअप जो करना चाहता है वो उन पॉलिसीज को पढ़ के सही लोगों से पहुंच के, नेटवर्किंग के जो इवेंट होते हैं, काफी चीजों से मदद मिलती है एंड गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से पूरी की पूरी मदद है और आप भी जो हैं तमाम युवाओं के लिए हम कहेंगे कि एक तरीके से एग्जाम्पल हैं और वो आप लोग को देख के और इस फील्ड में आने के बारे में सोचते होंगे। ये तो खैर आपकी तमाम बात हो गई कि किस तरीके से आपने इसे स्टार्टअप का आइडिया जनरेट किया, शुरुआत कैसे हुई। लेकिन जब मैं आप लोग के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि शुरुआत के समय में हालात ये थे कि कॉलेज की फ़ीस देने के लिए भी जो है पैसे कि कुछ फिनेंशियल दिक्कतें जो हैं वो उसका आपने सामना किया है और आज आपका जो स्टार्टअप है वो करोड़ों का है। तो ये जर्नी जो आपने कवर की है, इसके बाद कैसा आपको अब महसूस होता है? देखिए, जर्नी तो हम दोनों का ही बहुत इंटरेस्ट और पैशन रहा है इस काम को लेके। हम लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ सोच के ये नहीं किया था, बस हम कुछ करना चाहते थे और हम लोग इस बिजनेस में हम लोग आ गए। और हम लोग इस बिजनेस में आ गए, हम लोग बहुत कुछ सोच के नहीं आए थे, बस हमारा ये था कि कुछ अच्छा करते हैं और इसका पार्ट बनते हैं। और हम लोगों ने कभी इतना ज्यादा सोचा नहीं है। इट्स लाइक हम बोलते हैं कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रही है हम दोनों के लिए कि हम कैसे भी करके एक सोसाइटी को कुछ अच्छा दे के जाएं और एक ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे काफी लोगों की मदद हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए, एनवायरनमेंट की हेल्प हो पाए। ये हम दोनों का मकसद रहा है। बाकी आपको सर। हमारा जब हमने ये काम शुरुआत में किया था तो हमारा यही था कि इसका एग्जीक्यूशन अच्छे से करना है और इसको आखिरी तक लेके जाना है। सो हम लोग ने उसी चीज को फोकस किया, हमने अपने एग्जीक्यूशन पे और ध्यान एक चीज दिया। और मैं पढ़ रही थी और हम जी स्टार्टअप इस चीज का एक जीता जागता उदाहरण है कि बहुत ज्यादा पैसे नहीं भी है, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं भी है, तो हम अपनी इच्छा के बल पे बहुत मेहनत करके चीजों को बड़ा कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। और उस दिन भी यही आंसर था कि हम ये बहुत मायने नहीं रखता कि हमारे पास शुरू में कितना पैसा है, हम किस जगह को बिलोंग करते हैं, हम किस इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकले हैं। अगर आपके अंदर जज्बा है और आप किसी चीज को पूरी मेहनत से करना चाहते हो तो उसको आगे ले जा सकते हैं। वही हमारी कहानी और वही हमने अभी तक किया है। जी बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, वो ये कि आप लोग के पास गाड़ी नहीं और आप लोग अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी नहीं है। बेसिकली हम लोग का ऐसा है कि यहीं पास में ही रहते हैं, तो जनरली हम लोग पहले भी वॉक करके आ जाते थे, अभी भी वॉक करके ही जाते हैं। वो इस तरीके का वो है, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि हम लोग ये सब कर रहे हैं तो छोटे आपकी बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बहुत कुछ। हम हमारा वो मकसद है नहीं जीवन का कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना है, वो उस पर्पज से है। हमारी प्रायोरिटी हमेशा से, जो मैं बोल रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटी इस स्टार्टअप को, इस बिजनेस को आगे ले जाने का है, पूरा फोकस इस पे है। पर्सनल बेनिफिट पे फोकस नहीं है। हम कितना सोसाइटी को दे सकते हैं, कितना इस कम्युनिटी को, वेस्ट पेपर कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकते हैं, कितना हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, कितना हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। हमारा पूरा गोल, पूरा मिशन, विजन सब इसके अराउंड है। सो हमारे पर्सनल बेनिफिट के अलावा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे लिए वो सब मायने नहीं रखता है, लेकिन इस बिजनेस में हम क्या कर सकते हैं, कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और देखिए, इंजीनियर्स रहे हैं आप और इंजीनियर्स को लेके बहुत सारे जोक्स जो हैं वो बनते हैं, लेकिन कई साथी होंगे जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे साथ में, आज वो कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, पढ़ने में शायद बहुत अच्छे रहे होंगे, तो अपनी जर्नी जब आप देखते हैं बाकी लोगों से,
और कई दोस्त रहे होंगे जो शायद शुरुआत में रिस्पांस उतना अच्छा नहीं रहा होगा आपके स्टार्टअप प्लान को लेके, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं तारीफ करते होंगे कि नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा स्टार्टअप है या फिर बहुत अच्छा ख्याल है आपका। तो उस चीज़ को कैसे आप देखते हैं? वैसे ऐसा कोई कभी हमने फीडबैक अपने दोस्तों से कभी लिया तो नहीं, बट जो हमारे खास दोस्त थे और जो हमारी शुरू से जर्नी रही है वो सभी जानते थे। एक चीज हम दोनों में कॉमन थी कि ये जितने भी हम लोग को जानने वाले थे वो जानते थे कि अगर ये लोग दोनों काफी मेहनती हैं, ये चीजों को आगे ले जा सकते हैं। और जो हमारे करीबी और दोस्त लोग हैं उनका हमेशा सपोर्ट रहा। सो अगर जो मैं बोलूँ हमारे खास दोस्त हैं उनके ऑब्जर्वेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आया। हाँ, सोसाइटीज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनका पहले बहुत एक ऑब्जर्वेशन बहुत खराब था हमारे प्रति, और इस काम के आने के बाद कुछ हद तक परिवर्तित हुआ है, बदलाव आए हैं। और कुछ लोगों के मन में अभी भी उतने बदलाव नहीं है, बट जो हमारे करीबी थे, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, जो हमारे परिवार के लोग थे, उनका जैसा पहले थॉट प्रोसेस था, जैसा ऑब्जर्वेशन था, अभी भी वैसा ही है। बट सोसाइटी में बहुत लोगों में बहुत बड़े लेवल पे परिवर्तन आया है। जैसे कि अनुराग ने भी बताया कि पहले हम लोगों के पास जाते थे कभी स्क्रैप उठाने तो बोलते थे यार इंजीनियरिंग करके ये सब काम करोगे क्या। सो वैसे कई सारे हमारे लर्निंग्स रही हैं। हमने कई लोकेशंस पे ये लोगों से ये सुना है कि इस काम को बंद कर दो, इसमें कुछ नहीं होने वाला, कुछ और कर लो या जॉब कर लो। सो ऐसे कई सारी कहानियां रही हैं। सो उन लोगों को जरूर ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ होगा, और कई लोगों को हमने नोटिस भी किया है कि ऐसे कई लोगों का माहौल और कई लोगों का बदलाव, उनके सोचने में बदलाव आया है। बट जहाँ तक दोस्त और परिवार की बात है, हमें ज्यादा फील नहीं होता कि बहुत बदलाव हुआ है। जी, एक सवाल मेरा जो है, मध्य प्रदेश में इंदौर जो है वो लगातार 6 साल से नंबर 1 है सफाई के मामले में। इस साल भोपाल की भी रैंक में काफ़ी सुधार आया है। तो उस दिशा में क्या आप सोच रहे हैं कि क्योंकि आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है, आप रिसाइकलिंग भी करते हैं, तो ऐसे में और क्या कुछ ऐसा आगे प्लान है कि इंदौर तो है नंबर 1, भोपाल भी थोड़ा जो है वो आगे बढ़ जाए? बिल्कुल, देखिए हम तो हमारे लिए तो हर एक वो शहर, हम तो चाहते हैं सब पूरा कंट्री स्वच्छ हो जाए। एंड हमारी तरफ से जितना हम लोग प्रयास कर पाए, और जो सबसे बड़ा एक पार्ट है इसका बिहेवियर चेंज है। बिहेवियर चेंज मतलब अगर आपको अवेयरनेस आ जाए कि आपको गीला सूखा कचरा अलग करना है, आपको इधर उधर अपना कचरा नहीं फेंकना है, और हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर पाए। और द कबाड़ीवाला.com का मोटिवेशन ये है कि हम चाहते हैं कि आप अपना कचरा अलग तो करें, और जो ड्राई वेस्ट आपने अलग किया है उसको रिसाइकल करने के लिए हमको बेचें, तो आपको पैसा मिलेगा। और आज के टाइम पे आप कचरा तो अलग करेंगे, आपको बेनिफिट भी कुछ मिलना चाहिए। तो हम ये बोलते हैं कि आपको बेनिफिट लेने के लिए, वो बेनिफिट आपको क्यों मिले और आप कचरा अलग क्यों करो, वहां पे द कबाड़ी वाला आ जाता है। नहीं तो लोगों का ये कहना है, जी, लोग ऐसा मानते भी हैं कि यार मैं कचरा अलग कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है। ऐसे काफी कम लोग हैं यहाँ, आप जानते होंगे, जो सच में एनवायरनमेंट को लेकर सीरियस है। आज वो लोग जो एनवायरनमेंट को लेकर सीरियस है वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, जो नहीं है उनके लिए भी कुछ इंसेंटिवाइजेशन करना चाहिए। वो वहां पर हम काम कर रहे हैं कि आप अपना कचरा अलग कर रहे हैं, ड्राई वेस्ट अलग हो रहा है आपका, तो आपको उसका पैसा मिले, आप उसका पैसा लें, आपको और मोटिवेशन आएगा, तो स्वच्छता अपने आप बाय डिफॉल्ट उसमें आएगी। और जिस तरीके से पिछले कुछ समय में भोपाल इंदौर देखें, लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, लोगों के बिना मदद के ये सब पॉसिबल भी नहीं होता। तो लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, लोगों ने जिस तरीके से आगे बढ़ के वो सारा सेग्रीगेशन करना, इधर उधर कचरा नहीं फेंकना, वो बहुत बड़ा रोल है इसमें। हम अपना एक छोटा सा प्रयास करते हैं लोगों को अवेयर कराने को लेके, लोगों को सर्विस देने को लेके। लोग अगर रिसाइकल मटेरियल है वो हमें दे सकते हैं, वो हमारा छोटा सा प्रयास है, बट लोगों का बहुत बड़ा एक रोल है इसमें, जिनकी वजह से ये सब हो पा रहा है। दूसरा मैं एडवांस करूंगा थोड़ा सा कि हम लोग का जनरली मानना है कि गवर्नमेंट उतना प्रयास नहीं करती, काम नहीं करती। बट हम पिछले 3-4 सालों से भोपाल नगर निगम के साथ लगातार काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी बहुत मेहनत कर रहे हैं भोपाल को, मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने में। हम अपने बहुत करीब से हमने ये देखा है कि नगर निगम सतत प्रयास कर रहा है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो वेस्ट और स्वच्छता के प्रति बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है और बहुत काम कर रहे हैं। सो उनका भी काफी योगदान है भोपाल में, इंदौर में। जी बिल्कुल। अंत में मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तमाम युवा मध्य प्रदेश के हों या पूरे देश के हों जो कुछ करना चाहते हैं,
वो आपको सुनेंगे, तो उनके लिए एक मैसेज प्लीज़ आप दीजिए, क्योंकि बहुत अनकन्वेंशनल आपका स्टार्टअप है, कोई इस बारे में सोचता नहीं है, बहुत सी जो है पहले से ही प्रेजुडिसेस जो हैं वो जुड़े हुए हैं उनसे, लेकिन उसके बाद भी आप लोग इस फील्ड में आगे आए हैं। तो ऐसे में उन तमाम युवाओं के लिए अगर आप एक मैसेज दे दें। एक ही मैसेज है कि पहला तो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको आसपास, अपने आसपास, क्योंकि इंडिया से डेवलपिंग नेशन, आपके आसपास इतनी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम को मैं बोलूँगा अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उनको देखें, आप उसका एक सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं, अफोर्डेबल सॉल्यूशन, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, और जो भी आप सोचते हैं वो करने पे लग जाओ, ज़्यादा सोचो मत। सो इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको जो भी आइडिया आ रहा है, कुछ भी लग रहा है, आप उसको करने लगे। फेल होंगे बट आप लर्निंग जरूर मिलेगी एंड आप उसको जल्दी इंप्रूव कर लेंगे। सो मूव फास्ट। जो भी आपको लग रहा है आपको करना चाहिए, एग्जीक्यूशन पे फोकस करें, दिमाग उतना ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो दिमाग नहीं लगाएं ज़्यादा, कुछ अगर करने के बारे में सोचा है तो उस थॉट के साथ आगे बढ़े। और जो सबसे बड़ी बात जो बोली यहाँ पे अनुराग जी ने, वो ये कि प्रॉब्लम को एज अ अपॉर्चुनिटी देखें और उसके सोल्यूशन के ऊपर फोकस करें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, कविंद्र जी, आप जुड़े और तमाम जो आपने अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो एमपी की शान के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात कराएंगे किसी ऐसी शख्सियत से जिसने मध्य प्रदेश का नाम जो है वो पूरे देश में रोशन किया है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।